काउंटिंग सेंटर से काउंटिंग, जी हां, काउंटिंग सेंटर से काउंटिंग देखेंगे आप वोटों की 3 राज्यों की सबसे बड़ा दंगल में न्यूज 18 इंडिया पर। सीधा काउंटिंग सेंटर से, सीधा काउंटिंग सेंटर से आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आएंगे। त्रिपुरा की 60 सीटें, उनमें बीजेपी गठबंधन को कितनी मिल रही हैं, लेफ्ट गठबंधन को कितनी मिल रही हैं, त्रिपुरा मोठा को कितनी मिल रही हैं, टीएमसी को कितनी मिल रही हैं, अन्य को कितनी मिल रही हैं। नागालैंड की 60 सीटें, जिनमें एक पर नतीजा आ चुका है कि निर्विरोध बीजेपी गठबंधन जीत चुका है, लेकिन बाकी 59 सीटों पर बीजेपी गठबंधन को कितनी मिल रही हैं, एनपीएफ को कितनी मिल रही हैं, कांग्रेस को कितनी मिल रही हैं, एनपीपी को कितनी मिल रही हैं, अन्य को कितनी मिल रही हैं। मेघालय की 59 सीटें, क्योंकि एक सीट पर अभी मतदान नहीं हुआ, उन 59 सीटों पर एनपीपी को कितनी मिल रही है, बीजेपी को कितनी मिल रही है, कांग्रेस को कितनी मिल रही है, टीएमसी को कितनी मिल रही है। इस बार मुकुल संगमा टीएमसी के साथ है, टीएमसी को कितनी मिल रही है, अन्य को कितनी मिल रही हैं। ये सब आंकड़े 8 बजे से आना शुरू हो जाएंगे काउंटिंग सेंटर से। काउंटिंग सेंटर में ही हम मौजूद हैं और जो बड़े चेहरे हैं, इन सारे राज्यों के बड़े चेहरे हैं, उनमें उन चेहरों में कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, कौन बाजी मार रहा है, कौन पिछड़ जा रहा है, ये सब आपको अपनी स्क्रीन के बाईं तरफ दिखेगा। जैसे अर्नेस्ट बावरी पश्चिम शिलांग से, मेघालय के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के, उनकी सीट पर उनका क्या हो रहा है, सनबोर शुलाई का क्या हो रहा है, दक्षिणी शिलांग से मेघालय में वो कैबिनेट मंत्री हैं वहां पर बीजेपी के, उनका क्या हो रहा है। ऐसे एक एक सीट का और एक एक राज्य के आंकड़े जो हैं, उनमें उन राज्यों में कौन से फैक्टर काम करते हैं कुछ सीटों पर। जैसे शहरी इलाके जो हैं, नागालैंड के 8 सीटें हैं, उन 8 सीटों में क्या हो रहा है, पूर्वी नागालैंड की 20 सीटों में क्या हो रहा है, गारो हिल्स मेघालय में 24 सीटें हैं, वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर बीजेपी को कितनी, एनपीपी को कितनी, कांग्रेस को कितनी, टीएमसी को कितनी, अन्य को कितनी। जयंतिया हिल्स जो हैं वो 7 सीटें हैं मेघालय की, उनमें क्या हो रहा है। इसी तरीके से मेघालय की गारो हिल्स, जयंतिया हिल्स, ये और खासी हिल्स की 28 सीटें हैं, वहां पर उन खासी हिल्स की 28 सीटों में एनपीपी को कितनी, बीजेपी को कितनी, कांग्रेस को कितनी, टीएमसी को कितनी, अन्य को कितनी। त्रिपुरा की अगर बात करें तो हर जिले में पश्चिम त्रिपुरा की 14 सीटें, सिपाहीजला की 9 सीटें, खुवाई की 6 सीटें, गोमती की 7 सीटें, दक्षिण त्रिपुरा की 7 सीटें, उनाकोटी की 4 सीटें, धलाई की 4 सीटें, उत्तर त्रिपुरा की 7 सीटें। ये कैसे बट रही हैं इन पार्टियों में। बंगाली हिंदू फैक्टर 37 सीटों पर काम करता है, वहां बीजेपी को क्या फायदा होगा, क्या त्रिपुरा मोथा वहां पर कुछ डेंट मार पाएगा। इसी तरह आदिवासी फैक्टर, जनजाति फैक्टर जो 20 सीटों पर है त्रिपुरा में, वहां त्रिपुरा मोटा कितनी सीटें ले जाएगा और उससे बीजेपी को कितनी चुनौती मिलेगी। ये सारे आंकड़े, ये सारे फैक्टर आपको दिखेंगे न्यूज 18 इंडिया पर, क्योंकि सीधा काउंटिंग सेंटर पर ही मौजूद है। सीधा काउंटिंग सेंटर पर ही हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं। संजीव देव जी हमारे साथ हैं, सुदीप्त सरकार जी हमारे साथ हैं, मानवेंद्र सरकार जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ सुप्रभात जी हैं। संजीव देव जी, फिर से आपसे बात करेंगे। बार बार हम जब त्रिपुरा की बात करते हैं तो त्रिपुरा मोठा की बात करते हैं। त्रिपुरा मोठा के अलावा कांग्रेस लेफ्ट का क्या हाल हो सकता है इस बार। देखिए, कांग्रेस लेफ्ट जो है, लास्ट टाइम इलेक्शन में तो कांग्रेस का कुछ नहीं मिला, उनका परसेंटेज 2% के नीचे आ गया, लेकिन लोकसभा इलेक्शन में थोड़ा वापस आया, लोग इम्प्रूव हुआ। एट दैट टाइम अभी जो त्रिपुरा मोथा का चीफ है प्रद्युत किशोर, वो तो कांग्रेस में आया, इसीलिए उस टाइम में ज्यादा हुआ। अभी जाने के बाद सिचुएशन चेंज हो गया। अभी जो अलायंस हुआ कांग्रेस और सीपीआईएम के लेफ्ट का, ये अलायंस होने के बाद प्रोस्पेक्ट कुछ इम्प्रूव किया। लेकिन अभी तक जो इलेक्शन है, जो बीजेपी के साथ टक्कर हो रहा है, इसमें कौन कितना करेगा ये देखने होगा। आप कह रहे हैं कि ज्यादा फैक्टर उतना बड़ा काम, उतना असर नहीं डाल सकता दोनों का अलायंस। जो अलायंस है डेफिनेटली डालेगा। कोई चैलेंज दे पाएगा मानवेंद्र जी, कांग्रेस लेफ्ट चैलेंज दे पाएगा। कांग्रेस लेफ्ट चैलेंज इतना नहीं पाएगा, सबसे बड़ा चैलेंज मिलेगा त्रिपुरा मोथा को, सब दल के लिए। त्रिपुरा मोथा चैलेंज देगा सबको। सुदीप्त जी, आपके कांग्रेस लेफ्ट कोई चैलेंज नहीं है बीजेपी के लिए। जरूर है, है। क्योंकि एक अलायंस जब हुआ है तो लास्ट इलेक्शन में नॉर्मली क्या होता है, से 2013 में लेफ्ट को 51, पर दोनों एकदम अलग अलग रहे ना। अभी तक दोनों एक दूसरे के खिलाफ थे। उनके वोटर, उनका वर्कर, वो दोनों साथ में कैसे आएंगे। हाँ, ये एक मेंटल डिस्टेंस जो है, वो यही मेन चैलेंज था जोट के लिए, कि ये दूरियां जो है, जो फासले इतने सालों के थे, वो कैसे उनको ओवरकम करे। तो इनमें हमने देखा है कि जैसे सीपीएम की नारा होता है इंकलाब जिंदाबाद, तो कांग्रेस वालों ने फिल्म में आके नारे दिए हैं इंकलाब जिंदाबाद, सीपीएम वालों ने वंदे मातरम,
तो देयर वाज एन एफर्ट टू ब्रिज द गैप। तो कहाँ तक ये नीचे का जो वर्कर्स है, जो वोटर्स है, कहाँ तक पहुंचे हैं, वो तो आज पता चलेगा। आज पता चलेगा। यहाँ सीधा काउंटिंग सेंटर में पता चलेगा। सीधा त्रिपुरा के काउंटिंग सेंटर, मेन काउंटिंग सेंटर अगरतला में हम मौजूद हैं और हमारे पास पूरे राज्यों से आंकड़े आ रहे हैं, तीनों राज्यों से आंकड़े आ रहे हैं और बाकी सब काउंटिंग सेंटर से भी आंकड़े आ रहे हैं और सीधा जा रहे हैं हमारे लाइव रिजल्ट हब में। लाइव रिजल्ट हब में विजय हमारे साथ बने हुए हैं, वो वहां से सीधा आपकी स्क्रीन पर आंकड़े दे रहे हैं। विजय, सब तैयारी पूरी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल किशोर, बिल्कुल किशोर। आप जिस रिजल्ट हब की बात कर रहे हैं वो अपने उन एग्जैक्ट आंकड़ों के लिए जाना जाता है जो हमारी कोशिश होती है और आपको हम दिखाना चाहेंगे। जरा कैमरा जरा पैन कीजिए, अगर आप देख पाएंगे ये जो 36 सीटें हैं, हम बराबर कह रहे हैं, ये जो 36 खाली सीटें हैं, ये 179 सीटों पर जो कैंडिडेट्स हैं उनकी किस्मत बताएगी। और सबसे बड़ी बात, एक एक सिस्टम पर जो हमारे सहयोगी बैठे हुए, आप इस तरफ भी दिखाएं, एक एक सिस्टम पर जो हमारे सहयोगी बैठे हैं उनका आकलन भी करेंगे कि जो कैंडिडेट जीत रहे हैं, हार रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो आखिर उनके पीछे वजह क्या है। और सबसे बड़ी बात कि आप जिस तरीके से इसका जिक्र कर रहे हैं कि आज एक बड़ा फैक्टर भी सामने आएगा। आप समझिए कि 2014 से पहले क्या हुआ करता था, 2014 के बाद क्या कोशिशें हुई और बीजेपी ने किस तरीके से, जिस लेफ्ट और कांग्रेस की बात आप कर रहे हैं उसे भी जोड़ दिया, तो बीजेपी यहां जोड़ रही है। और जहां तक बात आप रिजल्ट हब की बात कर रहे हैं, आप देखेंगे कि हम यहां पर कैलकुलेशंस अभी हमने शुरू नहीं किया, जैसे ही पोस्टल बैलेट की बात शुरू होगी और सबसे पहले रुझान जो होंगे आपको हम इसी रिजल्ट हब से देने वाले हैं। मैं रोक रहा हूं विजय आपको, क्योंकि मानव हमें बुला रहे हैं। अगरतला में एक काउंटिंग सेंटर में मानव मौजूद हैं। जी मानव। किशोर, देखिए हमारी मौजूदगी तो है ही, लेकिन जिन उम्मीदवारों की किस्मत आज खुलेगी वो उम्मीदवार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हमारे साथ राम प्रसाद पॉल हैं, बीजेपी के उम्मीदवार हैं सूर्यमणि नगर से। पॉल साहब दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे, वो सवाल तो है ही। आप अपनी सीट बचाएंगे, अब जीतेंगे, क्या लगता है? जीतने के लिए लड़ाई किया और जीतने का जो राय देना है वो जनता देना है, तो जनता मुझे राय दे दिया जीतने के लिए। और इसमें और भी एक पास होगा, जो राय दे रहा है उसमें एक बहुत डिस्टेंस से देगा। कांग्रेस और सीपीएम और लेफ्ट गठबंधन है, और पहली बार साथ में आए हैं, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप इन्हें? मानते नहीं, क्योंकि जनता मानता नहीं, इसीलिए त्रिपुरा मोता प्रद्युत लगातार दावे कर रहे हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, मोता का मामला है। नया पार्टी है तो नया पार्टी में बहुत नया बात आएगा, धीरे धीरे सारा ठीक हो जाएगा। और बीजेपी जीतती है तो क्या सीएम मानिक शाही बनेंगे? मानिक शाही। तो देखिए बीजेपी के उम्मीदवार हैं, कह रहे हैं कि अगर बीजेपी जीतती है तो मानिक शाही सीएम बनेंगे और त्रिपुरा मोता को यहाँ पर बीजेपी उम्मीदवार चुनौती नहीं मार रहे हैं। किशोर,